हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लेट्स लर्न टुगेदर, जिसमें मैं कुकिंग के वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ। मैं हूँ भावनगर से और भावनगर के आसपास कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप 1 और 2 डेज के लिए पिकनिक या ट्रैकिंग प्लान कर सकते हो। तो लास्ट संडे में गई थी पिरामिड, जो कि एक आइलैंड है, और मैंने उस वक्त सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, बट समहाउ आई कुडंट। सो नेक्स्ट संडे, आज थर्सडे हुआ है, तो 2 दिन बाद मैं जा रही हूँ। जांजमेर से लेके गोपनाथ का ट्रैकिंग है, 7 to 8 किलोमीटर का है, पर बहुत मज़ा आने वाला है। हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं, तो हम सब साथ में चलेंगे। ओके, सो इट्स सैटरडे इवनिंग और शाम के 7:30 बजे हैं। मैंने सभी चीज़ें एक साथ कर ली है, बस अब मुझे बैग पैक करना है, थोड़ा सा कुछ काम है और फिर आई एम गोइंग टू स्लीप, क्योंकि कल सुबह 5 बजे उठना है। ये मेरा बैग है और पहले पैकिंग कर लेते हैं फटाफट से। मैं 2 कैप ले रही हूँ, एक मेरे लिए और अगर एक किसी और को काम आ जाए तो उसके लिए। उसके बाद वॉलेट, जो कि ऑलवेज साथ रहता है, और कॉटन, जो कहीं भी काम लग सकता है। मॉइस्चराइज़र, लिप बाम और 2-3 लिपस्टिक साथ में ले रही हूँ। मेरे गोगल्स और मेरे चश्मे, कंघी जो कि ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, एक एक्स्ट्रा हेयर बैंड, 1-2 हैंकी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी के लिए सैनिटाइज़र और मास्क। फिर एक पाउच है फर्स्ट एड का, मतलब कि उसमें मैं ले रही हूँ थोड़ी सी मेडिसिन, क्रीम वगैरह अगर कुछ लग गया तो, और बैंडेजेस। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पावर बैंक, क्योंकि मोबाइल अच्छे से यूज़ होने वाला है तो इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही। और एक एक्स्ट्रा मास्क, क्योंकि अगर कुछ गुम गया तो इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा 3 स्पून, अगर हाथ वगैरह गंदा हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि चलना है तो भूख तो लगेगी ही। आई प्रेफर कि सभी चीज़ें अलग अलग पाउच में हो, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हमें इजीली याद हो कि ये इस पाउच में है। सो आई लाइक टू कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स भी ले रही हूँ, ताकि अगर शूज़ वूज़ निकालने पड़े तो इसमें अच्छे से रख सकते हैं और बाकी चीज़ें गंदी भी ना हो। तो मेरा बैग रेडी हो चुका है 1 डे ट्रैकिंग के लिए। बस अब सुबह उठ के पानी की बोतल 3 रखनी है, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे पानी मिलने वाला है कि नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं पिरामिड गई थी तो वो एक आइलैंड है, तो वहाँ पे पीने का पानी नहीं मिल रहा था, तो हमें पूरे दिन के लिए जितना भी हमें पानी चाहिए उतना साथ ले जाना था। यहाँ पे कुछ पता नहीं है, तो मैं अपना इंतजाम करके ही निकलूंगी। डिसाइड करना बाकी है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, क्योंकि जीन्स वगैरह वहाँ पहन नहीं सकते, मतलब पहन सकते हैं पर मुझे कंफर्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी गंदा हो सकता है, कीचड़ पानी वगैरह रहता है, तो पूरा दिन ऐसे मज़ा नहीं आता है। सो लेट्स सी, आई विल डिसाइड कि मैं क्या पहनूंगी। और बाद में जल्दी से सोने जा रही हूँ, तो मिलते हैं सुबह 5 बजे। 5 बजे उठ के हम रेडी होकर निकल गए हैं 6:15 को। 6:30 को हमें पिकअप पॉइंट पे पहुंचना है, वहां से हम निकलेंगे आगे।
सो इट वॉज़ अ विंटर मॉर्निंग और सनराइज़ हो चुका था, तो विंडो में से इसका बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। ड्यूरिंग ट्रैवलिंग हम बहुत सारे विलेजेस में से पास हुए थे, तो वहाँ के घर और सड़कें एकदम अलग रहते हैं, तो वो देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। और साथ ही साथ एक साइड मून था और एक साइड सन था, जिसका रिफ्लेक्शन विंडो में दिख रहा है, तो कुछ अलग ही नज़ारा था वहाँ पे। तो अब सुबह के 9 बजे हैं और हम जांजमेर पहुंच गए हैं। यहाँ पे हम दर्शन करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फ्रेश होएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द गुज्जू थिंग ब्रेकफास्ट, जो कि है फाफड़ा, जलेबी, खमन और चाय। तो खाने के बाद हम आगे निकलेंगे। बीच पे पहुंचने से पहले बीच में एक माता जी का मंदिर आता है, तो वहाँ पे हम दर्शन करेंगे, जहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। फाइनली हम बीच पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे हम अपना एक ग्रुप फ़ोटो लेंगे और उसके बाद थोड़े से इंस्ट्रक्शंस के बाद हम अपना ट्रैकिंग शुरू करेंगे। हम यहाँ से निकलने वाला है, ट्रैकिंग शुरू होने वाला है और हमें खास इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि यहाँ से 1 घंटे का रन है वो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि यहाँ के जो रॉक्स है वो पानी की वजह से नाइफ़ की तरह हो गए हैं। आगे जाके मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, पर यहाँ का जो व्यू था वो बहुत ही अमेजिंग था और हम सब ने नाश्ता कर लिया था, तो हम सब फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते करते आगे निकल गए थे। भावनगर में कई सारे बीच है, पर स्पेसिफिकली ये लोकेशन है वो प्री वेडिंग शूट के लिए दी बेस्ट है। कई सारे कपल्स हैं जो कि यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करवाते हैं। ये सभी वही रॉक है जिसके बारे में हमें बताया गया था, जो कि डेंजरस है, अगर गिर गए, इस पे स्लिप हो गए तो अच्छे से लग सकता था। डिफ़िकल्ट पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है, हमने हाफ वे कंप्लीट कर लिया है। अब हाफ वे ही बाकी है, जो कि स्ट्रेट वॉक है, मतलब इसमें कुछ
डिफ़िकल्ट नहीं है। हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है किससे हमारे नज़दीकियों के, गम तो नहीं। We are about to reach at गोपनाथ बीच। वहाँ पे हमें दिख रहा है लाइट हाउस, तो सबसे पहले वहाँ पहुँच के हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। वहाँ पे भी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो ये है बाहर का व्यू, पर मंदिर बहुत ही बड़ा था। और उसके बाद है पेट पूजा, जिसमें हम ले रहे हैं काठियावाड़ी फुल डिश। खाना ख़त्म करने के बाद हम जा रहे हैं बीच की ओर, जहाँ पे बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स थी, जहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं, नारियल पानी वगैरह पी सकते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा था। नाउ वी हैव स्टार्टेड रिटर्न जर्नी, तो अब हम बस में बैठेंगे और घर जाने के बाद डायरेक्टली मिलते हैं। होम नाउ, मैंने फ्रेश हो लिया है। हम वहाँ से निकले थे 4 बजे और घर पर पहुँच गई मैं अराउंड 6:30। सो इट वाज लाइक टाइम टू टाइम। सुबह 6:30 को निकले थे और शाम को 6:30 पर घर पहुँच गए। सो आई रियली एन्जॉयड द वर्ल्ड ट्रिप एंड आई थिंक दैट आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। जो हमारा ट्रैकिंग था वो 7 to 8 किलोमीटर का था, पर उसमें से 1 घंटे का ट्रैकिंग था वो थोड़ा सा रिस्की था। वहाँ पे जो रॉक थे वो थोड़े से स्लिपरी थे, प्लस अगर गिर गए तो बहुत लग भी सकता था। सो हमें संभाल के चलना था। जो लोग भावनगर या उसके आसपास के एरिया में रहते हैं, आई थिंक दे शुड विजिट दिस प्लेस एंड they should go for trekking. For that they can contact Youth Hostels Association of India, जो कि भावनगर की ऑफिस है जेल रोड पर। वहाँ पर वो बहुत बार ऐसे 1 डे ट्रैकिंग प्लान करते हैं।
So if you guys like my video, then don't forget to hit the like button and share it with your family and friends, and we will see you guys in the next video. Till then, bye bye.